हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट कुछ कोई काम करता नहीं है, वो दूसरों से करवाता है। मीन्स वह कारण बनता है किसी चीज को किसी व्यक्ति से काम करवाने को या कोई काम करवाने को। तो जैसे अभी हम लोग समझेंगे मेक, हैव और गेट और लेट के बारे में, और फिर हम लोग समझेंगे इसके बाद हेल्प के बारे में। तो मेक, हैव, गेट और लेट पॉजिटिव वर्ब्स 5 होते हैं। मेक, हैव, गेट, लेट और हेल्प। अभी हम लोग समझेंगे मेक, हैव, गेट और लेट के बारे में। तो इसमें पॉजिटिव वर्ब्स में कहां कंफ्यूजन होती है? तो मेक, गेट, हैव और लेट में हम लोग कंफ्यूज होते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेकर के, इनके स्ट्रक्चर को लेकर के। सबसे पहले अभी हम लोग स्ट्रक्चर को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मेक से कैसे सेंटेंसेस बनते हैं या हैव, गेट और लेट से किन किन ढंग के सेंटेंसेस बनते हैं। पहले हम लोग इनके स्ट्रक्चर को सीखेंगे। स्ट्रक्चर अगर हम लोग मेक से सीखें तो होता है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन मींस समवन पर्सन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मींस V1, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा हम लोग अगर मेक से बना रहे हैं तो हम लोग V1 का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो। जैसे वह मुझे हंसाता है तो ही सब्जेक्ट आ गया। ही के साथ हम लोग जानते हैं कि मेक्स का यूज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं। तो मेक वर्ब है और इसके साथ इसका V5 होता है मेक्स। ही मेक्स मी, पर्सन आ गया मी, लाफ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यह जो पर्सन है हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। अब हम लोग देखेंगे पहले हैव की स्ट्रक्चर को। और हैव का स्ट्रक्चर जो है वह बनता है दो ढंग से। जैसे मेक में अगर हम लोग समझे तो सिर्फ और सिर्फ पर्सन की बात की जाएगी, लेकिन हैव में पर्सन और मींस समवन और समथिंग, पर्सन और थिंग की बात की जाएगी। अब हम लोग समझेंगे पहले हैव से। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर हैव के साथ पर्सन की बात की जाए तो हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अगर थिंग की बात की जाए, थिंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल मींस V3 का यूज होगा। मींस यह पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग यही हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि जैसे अगर हम लोग समझे, अभी तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर पर्सन के साथ आ रहा है, अगर पर्सन के साथ आ रहा है तो हम बेस फॉर्म का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर थिंग के साथ आ रहा है तो हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। तो हैव के साथ और गेट के साथ हम लोग समवन और समथिंग की बात करते हैं। और अगर जब हम लोग समथिंग की बात करेंगे तो हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म वर्ब मींस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग हैव के साथ या मेक के साथ या गेट के साथ या लेट के साथ अगर पर्सन की बात करें तो हम लोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मींस बेस वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर थिंग की बात करें तो हमेशा हम लोग पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे मींस V3 का यूज करेंगे। अब हम लोग गेट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो गेट के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे अगर पर्सन की बात हो तो हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1। मींस यहां हम लोग देखेंगे गेट में अगर पर्सन की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मींस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा, लेकिन टू उसके पहले हम लोग टू का यूज करेंगे। जबकि हैव और मेक में पर्सन की बात की जा रही थी तो वहां हम लोग टू का यूज वर्ब के पहले यूज नहीं कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे इसी में थिंग की बात होगी। जैसे सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस थिंग प्लस समथिंग या थिंग प्लस V3 मींस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हम लोग हैव में यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस थिंग प्लस V3 मींस पास्ट पार्टिसिपल की बात होगी। तो यहाँ हम लोग देखा है कि अगर पर्सन की बात हो गेट में पर्सन की बात हो तो हम लोग पर्सन के बाद टू का यूज प्लस V1 का यूज। लेकिन अगर थिंग की बात हो तो गेट प्लस थिंग प्लस V3। जैसे अगर हम लोग लेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो लेट का स्ट्रक्चर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पर्सन के साथ करेंगे। लेट के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ पर्सन का यूज करेंगे। तो हम लोग वहां यूज होगा सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम लोग यहां समझे, अगर लेट को हम इंपरेटिव सेंटेंसेज में ले चलें, लेट मी गो, मुझे जाने दो, सिर्फ और सिर्फ लेट से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन, पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी हम लोग पॉजिटिव वर्ब में सिर्फ और सिर्फ मेक, हैव, गेट और लेट के स्ट्रक्चर में ही कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर हम लोग मेक का समझें, तो मेक में अगर पर्सन का यूज हो रहा है, मेक में सिर्फ और सिर्फ पर्सन की बात होगी, मेक से सिर्फ और सिर्फ पर्सन की बात होगी, उसके साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे और पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इन सारे पॉजिटिव वर्ब्स में हम लोग पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। जैसे अगर हैव का यूज करें तो हैव में दो ढंग से सेंटेंसेस बनते हैं, पर्सन और थिंग का, पर्सन और थिंग का। पर्सन के लिए हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन थिंग के साथ हम लोग V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम लोग कहते हैं उसका यूज होगा। इसी ढंग से गेट में हम लोग पर्सन के साथ हम लोग टू का यूज करेंगे, पर्सन के साथ हम लोग 2 प्लस V1, पर्सन के साथ हम लोग 2 प्लस V1 का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर थिंग की बात हो तो हम लोग V3 में पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे। लेट के साथ हमेशा पर्सन का यूज होगा, तो सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इनके एग्जांपल्स लेंगे कि हम लोग मेक से किस ढंग से सेंटेंसेस बनाएंगे, हैव, गेट और लेट से किन किन ढंग से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बनाते हैं मेक, सबसे पहले हम लोग मेक के एग्जांपल्स लेते हैं। मेक का मतलब होता है किसी से करवाना, किसी से कोई काम करवाना, मींस या होगा जबरदस्ती। तो यहां हम लोग देखेंगे इनके एग्जांपल से, जबरदस्ती होगा तो अब हम लोग इनके एग्जांपल देखेंगे। जैसे उसने मुझे रुलाया तो उसने, जैसे अगर हम लोग हिंदी पहले सबसे पहले हिंदी सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे उसने मुझे रुलाया, तो यहां हम लोग देखेंगे या मजबूर किया गया है रोने पर, इसे मजबूर किया गया है रोने पर, उसने मुझे रुलाया। तो यहां हम लोग देखेंगे उसने के लिए क्या आ जाएगा ही, उसने के लिए क्या आ जाएगा ही। अब देखेंगे मेड, ही के साथ, क्योंकि रुलाया है पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम लोग मेक का मेड करेंगे, ही मेड। अब पर्सन, अगर हम लोग पर्सन की बात कर रहे हैं तो पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, मुझे मी और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब तो क्राई। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि शिक्षक ने छात्रों को खड़ा करवाया। इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां हम लोग देख रहे हैं कि इसे यहां मजबूर किया जाता है कोई काम करवाने को। मेक के साथ हम लोग देखेंगे जबरन या मजबूर करना, उन ढंग के सेंटेंसेस को हम लोग मेक के साथ बनाएंगे। और मेक के साथ पर्सन का यूज होगा, पर्सन प्लस V1 का यूज होगा। जैसे शिक्षक ने छात्रों को खड़ा करवाया, शिक्षक खुद खड़ा नहीं हो गए, उन्होंने छात्रों को खड़ा करवाया। तो यहां हम लोग देखेंगे कि द टीचर मेड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम लोग मेड का यूज करेंगे, मेड द स्टूडेंट्स। अब देखेंगे कि यहाँ अगर सब्जेक्ट की, अगर नाउन की बात आ जाए तो नाउन हूबहू आ जाती है। अगर नाउन, जैसे अगर हम लोग प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। अगर हम लोग प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर नाउन का यूज हो रहा है तो नाउन हूबहू आ जाता है। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। यहां हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग मेक से बनाते हैं कोई भी काम जो जबरदस्ती करवाया गया हो, मजबूर किया गया हो कोई काम करने को, उसको हम लोग बनाएंगे मेक से। जैसे उसने मुझे रुलाया तो ही मेड मी कराया, उसे मजबूर किया गया रोने पर तो ही मेड मी कराया। शिक्षक ने छात्रों को खड़ा करवाया तो उसे मजबूर किया गया, जबरदस्ती किया गया छात्रों से, तो द टीचर मेड द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, शिक्षक ने छात्रों को खड़ा करवाया। अब हम लोग देखेंगे हैव से हम लोग दो सेंटेंसेस बनाते हैं, दो ढंग के सेंटेंसेस, एक तो पर्सन का होगा और एक थिंग का होगा। जैसे अगर हम लोग देखें कि उसने मुझसे यह करवाया, या फिर उसने मुझसे गाड़ी पेंट करवाई, उसने घर पेंट करवाया। तो यहाँ घर, अगर उसने घर पेंट करवाया तो घर क्या आ जाएगा, थिंग में। उसने मुझसे यह करवाया तो मैं क्या आ जाऊंगा, पर्सन में। तो हम लोग इसमें हैव से बनाएंगे दो ढंग के सेंटेंसेस। अच्छा, तो हैव से हम लोग किन ढंग के सेंटेंसेस बनाएंगे, तो हैव से हम लोग बनाएंगे काम करवाना आदेश या अनुरोध के रूप में, आदेश या अनुरोध, ऑर्डर या रिक्वेस्ट के रूप में, आदेश या अनुरोध के रूप में। जैसे अगर हम लोग इनके एग्जांपल से समझे, जैसे मैंने अपने भाई से कार ठीक करवाया, मैंने अपने भाई से कार ठीक करवाया। तो आदेश या अनुरोध के रूप में हम लोग काम करवाएंगे तो हैव का यूज होगा। तो जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं कि करवाया, तो यहाँ पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो आई हैड। अब हम लोग देख रहे हैं कि हैव के साथ अगर पर्सन की बात की जाए, जैसे अपने भाई से, तो हम लोग पर्सन, सब्जेक्ट प्लस हैव के बाद हम लोग पर्सन का यूज करेंगे। तो आई हैड माय ब्रदर, उसके बाद हम लोग देखेंगे V1 का यूज हो रहा है। तो कार ठीक करवाना का क्या होगा,
रिपेयर रिपेयर द कार, रिपेयर द कार। जैसे अगर हम लोग देखें, अगर आई जैसे सब्जेक्ट आ गया हैव का, क्योंकि पास्ट टेंस सेंटेंस है तो हम लोग हैड का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं पर्सन, तो भाई अपने भाई से, माय ब्रदर। अब देखेंगे V1 तो प्रिपेयर द कार, रिपेयर द कार ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे फिर इसी ढंग से, जैसे उसने नौकरानी से कपड़े धुलवाए, नौकरानी से कपड़े धुलवाए। तो यहां हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग किस ढंग से बना सकते हैं, तो इसको बनाएंगे हम लोग सी। जैसे उसने या तो हम लोग ही ले सकते हैं या सी ले सकते हैं, तो सी। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हैव का यूज हो रहा है, लेकिन धुलवाए मींस पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हैड, सी हैड। अब देखिए नौकरानी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेड बोलते हैं। सी हैड द मेड। अब देखिए धुलवाना, वॉश। शी हैड द मेड वॉश द क्लॉथ्स। उसने नौकरानी से कपड़े धुलवाए, तो शी हैड द मेड, सी सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, शी हैड द मेड वॉश द क्लॉथ्स। अब हम लोग देखेंगे इसी में थिंग की, अगर हम लोग थिंग की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हैव के साथ पर्सन और थिंग दोनों की बात करते हैं। जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, इसको हम लोग बनाएंगे। जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, तो बाल क्या है, बाल है थिंग, बाल क्या है थिंग, मींस कोई चीज है, तो हम लोग देखेंगे आई। अब सब्जेक्ट प्लस हैव, तो हैव कटवाए मींस पास्ट टेंस सेंटेंस है, हम लोग हैड का यूज करेंगे, आई हैड। अच्छा, अब थिंग अपने बाल, माय हेयर, आई हैड माय हेयर। अब V3, तो कट का V3 क्या होता है, कट ही होता है, कट का V3 कटवाए, तो कट का V3 कट, तो आई हैड माय हेयर कट। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि V3 का यूज हो रहा है, V1 का यूज हम लोग थिंग के साथ नहीं करेंगे, आई हैड माय हेयर कट। जबकि अगर पर्सन की बात हो तो हम लोग V1 का यूज करते हैं, जैसे इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे उसने अपना कार पेंट करवाया। अब हम लोग देखेंगे यहां कि उसने अपना कार क्या है, थिंग है, तो हम लोग इसको बनाएंगे ही हैड, क्योंकि करवाया है तो हम लोग पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हैड का यूज करेंगे, ही हैड अपना कार। अब देखेंगे थिंग की बात हो रही है, तो माय कार, ही हैड माय कार। अब V3 प्लस पेंटेड, क्योंकि पेंट करवाने का पेंट होता है, तो हम लोग पेंटेड का यूज करेंगे, क्योंकि V3 का यूज हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है, तो ही हैड। अच्छा, अपना कार है तो हिज कार होगा, क्योंकि ही के लिए अपना क्या होगा, हिज, ही हैड हिज कार पेंटेड। तो अभी हम लोगों ने देखा है मेक से और हैव से, कि मेक के साथ हम लोग पर्सन का यूज करते हैं, लेकिन हैव के साथ हम लोग पर्सन और थिंग दोनों का यूज करते हैं, लेकिन पर्सन के साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं, लेकिन थिंग के साथ हम लोग V3 का यूज, मींस पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे। अब हम लोग गेट के सेंटेंसेस को देखेंगे, गेट के साथ किन ढंग के सेंटेंसेस बनते हैं, और यहां देखेंगे कि पर्सन की बात हो तो हम लोग 2 प्लस V1 का यूज करेंगे, जबकि थिंग के साथ हम लोग V3, जैसे कि हम लोग ने हैव में किया उसी ढंग से। अब हम लोग देखेंगे पहले गेट से किस ढंग के सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे गेट से होगा काम करवाना। इनमें पॉजिटिव वर्ब्स में होता है कि हम लोग सब्जेक्ट कभी भी कोई काम करता नहीं है, वह करवाता है, वह कारण बनता है किसी से कोई काम करवाने को। हम लोग देखेंगे जैसे गेट का हुआ काम करवाना। अब यहाँ किन ढंग के काम करवाना, तो हम लोग देखेंगे किन सेंटेंसेस के, तो मनाकर या समझाकर। जैसे अगर हम लोग देखें इनके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि गेट का मतलब होता है काम करवाना, मनाकर या समझाकर। किसी तरह से आप मनाकर के करवाते हो या समझाकर करवाते हो। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, जैसे मैंने उसे मेरी मदद करने के लिए मना लिया, या फिर मैंने उससे मेरा मदद करवाया। तो हम लोग देखेंगे मनाकर या समझाकर कोई काम करवाना हो तो हम लोग गेट का यूज करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि उसे क्या है, पर्सन है, तो हम लोग गेट के साथ कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस 2 प्लस V1। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि मना लिया, तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, आई गॉट, गेट का गॉट, पर्सन हम लोग हमेशा जानते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, उसे है आई गॉट हिम। अब देखेंगे आई गॉट हिम, तो पर्सन प्लस 2 प्लस V1, 2 प्लस 1 मदद करने के लिए, टू हेल्प।
अब मेरी मदद टू हेल्प मी। जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट अगर गेट के साथ कोई बना रहे हैं, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम लोग होगा अगर पर्सन की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई गॉट हिम टू हेल्प मी, मैंने उसे मेरी मदद करने के लिए मना लिया। इसी ढंग से हम लोग इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। उसने बच्चों से कमरा साफ करवाया। तो यहां हम लोग देखेंगे कि मनाकर या समझाकर, किसी तरह से मनाकर या समझाकर कोई काम करवाना हो, हम लोग गेट से उस सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखेंगे कि बच्चों से मींस पर्सन की बात हो रही है, हम बनाएंगे इसे जैसे ही या सी। अब देखेंगे कि बच्चों से कमरा साफ करवाया, तो पर्सन की बात हो रही है, और करवाया क्या है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हम लोग लेंगे गॉट। ही गॉट द किड्स, क्योंकि अगर हम लोग पर्सन की बात करें तो बच्चों से है तो ही गॉट द किड्स। अब देखेंगे पर्सन की बात क्या है, 2 + V1 किड्स टू क्लीन द रूम। अब देखेंगे जैसे उसने बच्चों से कमरा साफ करवाया, तो ही गॉट द किड्स, बच्चों से द किड्स टू क्लीन, साफ करवाना, टू क्लीन मिस वर्ब को रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा हम देख रहे हैं कि थिंग के पास V3, पर्सन के बाद V1, पर्सन के बाद V1, पर्सन के बाद V1, 2 + V1, थिंग के पास मींस अगर हम लोग देखें कि गॉट प्लस थिंग्स प्लस V1, गॉट प्लस थिंग्स प्लस V1, हैव प्लस थिंग्स प्लस V1, पर्सन की बात की जाए। लेकिन वहीं अगर हम लोग थिंग की बात करते हैं तो गेट प्लस थिंग प्लस V3, गेट प्लस थिंग प्लस V3। सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव वर्ब से, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर हमें कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन अगर हम लोग इस ढंग से स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, हमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि अगर पर्सन की बात हो तो हम लोग पर्सन प्लस V1 करके रखेंगे, मेक प्लस पर्सन प्लस V1, हैव प्लस पर्सन प्लस V1, गेट प्लस पर्सन प्लस 2 + V1। सिर्फ और सिर्फ गेट में हम लोग 2 + V1 का यूज करते हैं, और थिंग में हैव और गेट के थिंग में हम लोग V3 का यूज करते हैं। अब हम लोग थिंग वाले एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैंने अपना फोन ठीक करवाया। तो यहां हम लोग देखेंगे फोन की बात की जा रही है, मींस थिंग की बात की जा रही है, तो आई करवाया तो गॉट होगा, आई गॉट माई फोन थिंग रिपेयर्ड, आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड। क्योंकि यहां देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस थिंग प्लस V3, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, हम लोग गॉट का यूज कर रहे हैं, थिंग माई फोन आ गया और V3 रिपेयर्ड, आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड। अब हम लोग देखेंगे लेट वाले सेंटेंसेस। लेट का एक यूज, जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं कि लेट में हम लोग सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस V1 का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, जैसे मुझे जाने दो, उसे यह काम करने दो, तो लेट मी गो, लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो, तो लेट हिम डू दिस वर्क, लेट मी गो। क्योंकि ऐसे देख रहे हैं जैसे लेट के साथ पर्सन प्लस V1। अब हम लोग लेट के सेंटेंसेस को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे लेट का मतलब होता है अनुमति देना। अगर इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हम लोग बनाते हैं लेट मी गो मींस लेट के बाद पर्सन प्लस V1, लेट प्लस पर्सन प्लस V1। जैसे अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस को, जैसे मेरे पापा ने मुझे पार्टी में जाने दिया। तो इसको हम लोग किस ढंग से बनाएंगे, हमें अनुमति की बात कर रही है, अनुमति दे दिया, जाने जाओ, तो हम लोग जाने दिया के सेंस में, हम लोग अनुमति के सेंस में लेट का यूज करेंगे। जैसे माय फादर, अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें मेरे पापा, माय फादर। अब हम लोग देख रहे हैं लेट का यूज होगा, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, हम लोग लेट्स का यूज नहीं करेंगे। जबकि माय फादर अगर हम लोग समझे कि अगर जाने देता है तो हम लोग लेट्स का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम लोग लेट का यूज करेंगे, लेट मी। अब देखेंगे लेट मी गो टू द पार्टी। अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे माय फादर लेट मी गो टू द पार्टी। इस तरह से हम लोग इसका और एग्जांपल लेते हैं। उसने अपने बेटे को बाहर खेलने दिया, मींस अनुमति दे दिया कि बाहर खेलो, तो हम लोग इसको बनाएंगे लेट के साथ। तो उसने के लिए हम लोग ही का यूज करेंगे, और खेलने दिया पास्ट टेंस का सेंटेंस है, हम लोग लेट का यूज करेंगे ही। जबकि अगर यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था तो ही के साथ हम लोग लेट्स का यूज करते हैं। अभी यह पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम लोग लेट का यूज करेंगे। ही लेट अपने बेटे he let his son, लेट प्लस पर्सन प्लस V1, बाहर खेलना का प्ले आउटसाइड,
साइड, बाहर खेलने दिया तो ही लेट हिज सन प्ले आउटसाइड, ही लेट हिज सन प्ले आउट। मींस अगर हम लोग समझे कि क्वालिटी वर्ब्स में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजिंग क्या है, तो इसकी स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग है। हम लोग पर्सन के साथ V1 का यूज करते हैं और थिंग के साथ V3 का। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लेट के साथ सिर्फ और सिर्फ पर्सन की बात होती है और उसमें हम लोग V1 का यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ गेट में अगर पर्सन की बात हो तो हम लोग 2 + V1 का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्वालिटी वर्ब्स मेक, हैव, गेट और लेट को देखा। अगर इसमें समझे कि हेल्प को भी अगर हम लोग इसमें इंक्लूड करें तो हेल्प में होगा सब्जेक्ट प्लस, तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। हेल्प, हेल्प मींस होता है मदद करना, मदद करना। हेल्प मींस होता है मदद करना। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझें, सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस 2 + V1। जैसे हम लोग गेट के साथ बनाते हैं उसी ढंग से हम लोग हेल्प के साथ बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्प, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग देखें कि अगर इसके एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, उसने मुझे समस्या हल करने में मदद की। उसने मुझे समस्या हल करने में मदद की। तो यहां लोग देखेंगे मुझे मींस या पर्सन की बात कर रहा है तो हम लोग देखेंगे उसने ही। अब मदद की क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो ही हेल्प्ड, जबकि हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट पास, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्प का यूज कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस सेंटेंस है हम लोग ही हेल्प्ड मी, क्योंकि पर्सन का बात करेंगे तो मुझे। अब देखेंगे हल करने में, ही हेल्प्ड मी टू सोल्व द प्रॉब्लम। अब इसी के बाद हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल। जैसे उसने अपने दोस्त की खाना बनाने में मदद किया। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर मदद करने के सेंस आ रहा है तो हम लोग हेल्प के साथ बनाएंगे। अब देखेंगे उसने तो ही या सी, क्योंकि खाना बनाने लड़की ज्यादा प्रीफर करती है तो सी मदद की, सी हेल्प क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हेल्प का यूज होगा अपने दोस्त, हर फ्रेंड, सी हेल्प्ड हर फ्रेंड टू कुक, खाना बनाने के लिए हम लोग कुक का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पॉजिटिव वर्ब, सारे पॉजिटिव वर्ब्स मेक, हैव, गेट, लेट और हेल्प के स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल को समझा। सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजिंग है इनके स्ट्रक्चर्स, जिसमें अगर हम लोग पर्सन की बात करें तो V1 और थिंग की बात करें तो V3। सिर्फ और सिर्फ गेट और हेल्प में हम लोग पर्सन की बात करते हैं तो 2 + V1 का यूज करते हैं। और गेट और हैव में सिर्फ और सिर्फ थिंग का बात होता है। मेक, लेट और हेल्प में सिर्फ पर्सन की बात होती है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।